Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. We are starting a new chapter, Admission of a Partner. We present video 1 of the chapter Admission of a Partner, and we will be covering the following topics in this chapter. So first topic will be admission, meaning, need and effects. Second topic is determination of profit sharing ratio and sacrificing ratio. Third topic is premium for goodwill. Fourth topic is reserves, accumulated losses and revaluation. And fifth topic will be past adjustments. Students, in the topic number 1, we will discuss about what is the meaning of admission of a partner, what is the need of admission of a partner, and what are the effects when a new person is admitted as a partner into the firm. एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर की शुरुआत हम एक एनिमेटेड स्टोरी से करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें दो पार्टनर हैं, राहुल और काजल। यह फर्म टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डील करती हैं। अब राहुल जो है एक आइडिया रखता है कि हमारा टॉयज का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है और अब हमें इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के बिजनेस में भी एक्सपेंड करना चाहिए। यह सुन के काजल इसका जवाब देती है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बनाने के लिए हमें और ज़्यादा कैपिटल और टेक्निकल एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, वह कहाँ से आएगी। राहुल कहता है कि क्यों ना हम एक और पार्टनर ले आएं। काजल कहती है कि मैं मोहित को जानती हूँ, जिसके पास एडिशनल वेल्थ है और वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी है। वह हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय बिजनेस के लिए एकदम ठीक रहेगा। मोहित कहता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं और मैं अपने हिस्से की कैपिटल भी ले आया हूं। रोहित का व्यू ये है कि अब प्रॉफिट में नया पार्टनर भी हिस्सेदार हो गया है और अब प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाएंगे। इसका जवाब काजल देती है क्योंकि हमारा प्रॉफिट अब बढ़ गया है, हमें मोहित से भी कॉम्पनसेशन मांगना चाहिए। मोहित बोलता है कि ठीक है, मैं एग्री करता हूँ और मैं आपको कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूँ और मैं फर्म की गुडविल में जो भी मेरा शेयर है वो मैं ले आया हूँ। राहुल बोलता है कि ये अरेंजमेंट ठीक है, हमें गुडविल का शेयर दे दो। काजल कहती है कि हमने कुछ रिजर्व्स बना रखे थे और हमारे पास कुछ छोटे मोटे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं। आइए इन रिजर्व्स को और माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम दोनों आपस में बांट लें। मोहित ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम्हारे एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं या लायबिलिटीज पूरी अक्रूड फॉर की भी हैं या नहीं। ऐसा करो, एक वैल्यूअर बुला लो और एसेट्स को रिवैल्यू कर लो और लायबिलिटीज को रीअसेस कर लो और जो भी करंट मार्केट वैल्यू है एसेट्स की और लायबिलिटीज की, उन्हीं को आप बैलेंस शीट में रीस्टोर कर दो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आइए बच्चे, अब हम समझते हैं कि पार्टनर एडमिशन से रिलेटेड क्या डेफिनेशंस है। मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर: एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में टेक अप एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। इन दैट केस इट मे नीड मैनेजरियल हेल्प और एडिशनल कैपिटल। एन ऑप्शन बिफोर द पार्टनरशिप फर्म इज टू एडमिट पार्टनर और पार्टनर्स. When a person is admitted to the existing partnership firm, it is called admission of a partner. So एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, और वो काफी अच्छी चल रही है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उन्होंने पार्टनर्स ने ये सोचा कि हम जो है अपने बिजनेस को या तो एक्सपेंड करते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं। अब जब भी आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको जो है ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा पूंजी चाहिए। इसके साथ ही उस बिजनेस को देख रेख करने के लिए भी आपको जो है कुछ सुपरविजन की जरूरत है, कुछ मैनेजरियल हेल्प की जरूरत है। सो फर्म्स के पास एक हमेशा ऑप्शन होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग फर्म में जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसके बीच में एक नए पर्सन को एडमिट कर लिया जाए एज ए पार्टनर, जो कि कैपिटल भी ले आएगा और साथ के साथ वह हमारे पास मैनेजर हेल्प भी वो सपोर्ट कर देगा। सो जब भी कोई भी पर्सन जो है एडमिट किया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म में, इसको हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। पार्टनर्स कंसेंट। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। According to the Partnership Act 1932, a person can be admitted into partnership firm only with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. So Partnership Act 1932 जो है, ये जो एक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप पार्टनरशिप फर्म में तभी एडमिट कर सकते हैं जब उस फर्म के जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन सब ने इस बात के लिए हामी भरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है और उसके बीच में 49 पार्टनर्स हैं और वह एक और पर्सन को जो है पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, वोटिंग हुई। वोटिंग में जो है 48 पार्टनर्स ने तो हामी भर दी, हाँ इस पर्सन को जो है पार्टनर रख लिया जाए, लेकिन एक पार्टनर ने जो है ना कर दिया। सो इस टर्म का, इस कंडीशन का ये मतलब है कि सभी पार्टनर्स की जो है हामी जरूरी है। अगर एक पार्टनर ने भी, 49 में से एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि इस पर्सन को पार्टनर नहीं एडमिट किया जाएगा, सो उस पार्टनर को, उस पर्सन को जो है हम एज ए पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। फर्म reconstituted. A. On admission of a new partner, the old partnership comes to an end
and the partnership firm is reconstituted with a new agreement. However, the partnership firm continues. So जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होता है, सो जो ओल्ड पार्टनरशिप है वह खत्म हो जाती है और जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, उसका पुनर्गठन हो जाता है विद ए न्यू एग्रीमेंट. हाउएवर द पार्टनरशिप फर्म्स कंटिन्यू, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वो कंटिन्यू होती रहती है. पॉइंट नंबर बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, सो जो है एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जरूर होती है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह चेंज हो जाती है. राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स, जो न्यू पार्टनर है उसको क्या क्या राइट्स मिलते हैं. ए, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर. जो नया पार्टनर है उसको जो है ये राइट मिलता है, जो भी फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसमें उसको एक हिस्सा मिलेगा. राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द फर्म, और साथ में उसके पास एक राइट ये भी है कि जितने भी उसके एसेट्स हैं फर्म के, उसके बीच में भी उसको एक हिस्सा मिलेगा. स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और इसका आंसर लिखें. इंक्लूजन ऑफ ए न्यू पर्सन एज पार्टनर टू एन एग्जिस्टिंग फर्म इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. फॉर द राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सम अमाउंट विच इज नोन एज प्रीमियम और हिज शेयर ऑफ गुडविल. सो जब एक नया पार्टनर इंक्लूड किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, उसको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, और जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उसके अगेंस्ट में ये बोला जाता है कि नया पार्टनर जो है वो कोई अमाउंट लेके आए और उस अमाउंट को जो हम प्रीमियम और हिज शेयर ऑफ गुडविल बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ए न्यू पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन ए पार्टनरशिप फर्म व्हेन ही जॉइंस, स्टेट वन ऑफ दीज राइट्स. जब भी नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उसे 2 मेन राइट्स मिलते हैं, वो हमें राइट्स बताने हैं. सो आंसर है इसका, द 2 राइट्स विच द न्यू पार्टनर गेट्स इज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर एंड राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म. सो 2 जो उसको राइट्स मिलते हैं नए पार्टनर को, एक तो उसका राइट है कि वो जितने भी प्रॉफिट्स हैं फ्यूचर में उसमें उसको एक शेयर मिलेगा, और साथ ही साथ जितने भी एसेट्स हैं उसमें भी उसको एक शेयर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 3, गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन ए फर्म. दे वांटेड टू एडमिट 2 मोर मेंबर्स इन द फर्म. लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल अदर देन माइनर्स हु कैन नॉट बी एडमिटेड बाय देम. गुप्ता और शर्मा जो हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म जो है फॉर्म कर रहे हैं, और वो जो है 2 और मेंबर्स को जो है ज्वाइन कराना चाहते हैं, पार्टनरशिप में एडमिट कराना चाहते हैं. अब हमें ये बताना है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो माइनर को छोड़ के जो कि डिसक्वालिफाइड है फॉर एंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप फर्म. सो इसका आंसर लिखिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. ऐसे पर्सन्स जो कि अनसाउंड माइंड के हैं, जिनका जो है माइंड ठीक नहीं चलता, वो एडमिट नहीं किए जा सकते पार्टनरशिप फर्म में एज ए न्यू मेंबर. और साथ ही साथ ऐसे पर्सन्स जो कि लॉ ने जिनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, राइट, कि वो लोग कोई लॉफुल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, सो इसलिए जो है उनको भी हम एडमिट नहीं कर सकते हैं एज ए न्यू पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 मैटर्स आइटम्स दैट नीड एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. हमें कोई भी 2 मैटर्स या ऐसी आइटम्स बतानी है जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे जिनकी एडजस्टमेंट करनी जरूरी होती है. सो इसका आंसर लिखें, एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर इज कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जो कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, एक तो सबसे पहले एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म निकाली जाएगी, बिकॉज एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, सो उसको भी एक शेयर मिलेगा. सो अब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है प्लस न्यू पार्टनर है, वो सब मिलकर एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. अगर फर्म के बीच में जो है अभी कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं या कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं या कुछ लॉसेस पड़े हुए हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अगर गुडविल कोई पड़ी हुई है बुक्स के बीच में, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, और जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है और उसे जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जाती है, इसके जो भी रिजल्टेंट गेन या लॉस है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं. और कई बार जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो जो भी पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो ऊपर दे रखी हैं, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट नंबर आता है,
और जो उनकी नई कैपिटल होनी चाहिए एज पर द एग्रीमेंट, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो भी नई कैपिटल उनकी रेस्पेक्टिव निकल के आएगी उसको एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर कोई शॉर्टफॉल है या कोई एक्सेस है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। Question number 5, state with reasons whether at the time of admission of a partner, partnership is dissolved or partnership firm is dissolved. So इसका आंसर लिखते हैं, dissolution of partnership leads to an end to the partnership agreement between the partners and a new agreement is drafted. At the time of admission of a partner, only the partnership is dissolved and the firm is reconstituted to draft a new partnership agreement. There is no effect on the business of the firm. So जब भी एडमिशन होता है, सो पार्टनरशिप जो है वो केवल वो डिसॉल्व होती है और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन द ऑल द पार्टनर्स। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं रहती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बट द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू ड्राफ्ट ए न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक नया पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट एक ड्राफ्ट कर देता है, और बिजनेस ऑफ द फर्म के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, वो एज इट इज चलता रहता है। पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन जो पार्टनरशिप का जो अरेंजमेंट है आपस में सभी पार्टनर्स का, उसको हम कह सकते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाता है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.